अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो डेफिनेटली आपको लोन की ज़रूरत होगी, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देख लो। मुझे भी पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया। आप यकीन नहीं करोगे, जो मैंने अप्लाई किया है सिर्फ अपना आधार और पैन कार्ड के माध्यम से इस लोन के लिए अप्लाई किया है। कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो 4,55,000 रुपए का लोन मुझे पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से ऑफर हुआ है। तो अगर आपको भी पैसों की जरूरत पड़ रही है तो कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी किसी को भी कागज, सोना, चांदी, किसी के पास भी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही प्रोसेस हो जाता है और लोन आपको मिल जाता है। आज की इस वीडियो में पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन लोन को अप्लाई करने से पहले कुछ नियमों का, कुछ बातों का ध्यान आपको यह रखना होगा कि लोन जो मिलता है वो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करोगे आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहले डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। लोन, किसी भी लोन को अप्लाई करने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा सिविल स्कोर होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके लोन को मिलने के, और उतनी ही ज़्यादा लिमिट आपको ऑफर होगी और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। साथ ही साथ में बैंक या कंपनीज जहाँ से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप क्या करते हैं, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी चेक करते हैं। अगर आपने पहले कभी लोन ले रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई आपने सामान EMI पर लिया हुआ होगा और समय पर हर एक चीज़ आपने जमा की है, समय पर EMI जमा की है, समय पर पूरा लोन आपने चुकता कर दिया है और कोई भी आपके ऊपर फॉल्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं लोन को प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए एक बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि पूनावाला फिनकॉर्प से मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत ईजिली, आसानी से आप अप्लाई कर पाओगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पूनावाला फिनकॉर्प की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। नंबर एंटर करने के बाद आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहां पे एंटर करोगे एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के सभी बॉक्सेस पर आप टिक कर दोगे। उसके बाद अप्लाई नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका पैन का नंबर एंटर करेंगे एंड देन एज पर पैन आपका नाम एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है ऑक्यूपेशन टाइप का। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। जो भी आप हैं आप यहाँ से चूज कर लीजिए एंड देन यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो एज पर आधार कार्ड आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स निकल कर आ जाएंगे। अब आप इसको यस इट्स मी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो एप्लीकेशन है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपकी सिविल स्कोर फैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिविल यहाँ पे फैच होता है, सिविल चेक किया जाता है। जितना ज़्यादा अच्छा आपका सिविल होगा उतनी ही ज़्यादा लिमिट मिलेगी और उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ से आपको आपका बैंक चूज करना चाहता है कि कौन से बैंक में आप लोन का अमाउंट डिस्पर्सल कराना चाहते हो, तो यहाँ से बैंक चूज कर लीजिए। तो हमने अपना बैंक चूज कर लिया है। बैंक चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आपके नंबर पर एक OTP आपको प्राप्त होगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को चूज करेंगे एंड देन लिंक सिलेक्टेड अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके बैंक से आपके बैंक के लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अब एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे फैच हो रही हैं। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको वेट करना होगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आप देखेंगे बैंक अकाउंट इज कनेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट कर लिया गया है। और फिर यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको लोन का अमाउंट ऑफर हो जाएगा। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि 4,55,000 रुपए का लोन हमें मिल रहा था, तो यहाँ पर हमें वो ऑफर मिल चुका है। अब देखो, ये जो लोन का अमाउंट हमें ऑफर हो रहा है वो मेरे सिविल स्कोर के हिसाब से हो रहा है। आपको हो सकता है कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये कुछ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपके सिविल स्कोर के मुताबिक, आपके क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको कंपनी ज़्यादा भी अमाउंट ऑफर कर सकती है और कम भी ऑफर कर सकती है। अब देखो, पूनावाला फिनकॉर्प की तरफ से हमें ये जो 4,55,000 रुपये का लोन का अमाउंट ऑफर हो रहा है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इतना ही लोन हमें लेना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पे देखो स्केल बना हुआ है, 50,000 रुपये से लेकर 4,55,000 रुपये के बीच में कितना भी लोन आप अमाउंट यहाँ पे खुद से ही सेट कर सकते हो।
तो हमें फिलहाल इतना तो नहीं चाहिए, सिर्फ हम 50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे 50,000 के स्केल पर सेट कर देते हैं इसको। 50,000 रुपये का लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे 12 महीने के लिए इसकी ईएमआई बनाना चाहेंगे, तो 12 मंथ को हम चूज़ कर लेते हैं। 12 मंथ के चूज़ करने पर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी ईएमआई बनेगी वो 4,752 रुपये की बनेगी। यहाँ पर इंटरेस्ट पर एनम जो लगने वाला है वो 25% लगने वाला है। और फिर फाइनली जो टोटल अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल होने वाला है वो अमाउंट है 47,649 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे लोन की समरी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। टोटल अमाउंट आपने कितना लेना चाह रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, जीएसटी कितना लग रहा है, स्टैम्प ड्यूटी कितना लग रहा है, और साथ ही साथ में डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी आप पर कितने लग रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको कुछ ऐड करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है लोन रीजन के, लोन किस रीजन से आप लेना चाहते हो। एंड देन यहाँ पर आपको आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, फादर नेम एंटर करना है, मैरिटल स्टेटस चूज करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, तो गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर गया है उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर केवाईसी के लिए आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद एक ओटीपी आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपके डिजिलॉकर का जो 6 डिजिट का एक एमपिन होता है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे डिजिलॉकर के माध्यम से आपकी केवाईसी करने के लिए सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पे डिजिलॉकर के माध्यम से आपकी केवाईसी अप्रूव होने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही सेकंड्स में आपकी प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि केवाईसी हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेल्फी आपको और लेनी होती है, तो यहाँ पर आप टेक अ सेल्फी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और फिर कुछ इस प्रकार से आप अपनी सेल्फी को कैप्चर करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। इस प्रकार से सेल्फी अपलोड होने के बाद अब यहाँ पर आपका एड्रेस कंफर्म कराया जाएगा। एड्रेस के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ओनरशिप बताना होता है कि आप खुद के घर में रह रहे हैं, रेंटेड है या फिर पेरेंट्स का है। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है उसको आप चूज कर लीजिए। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर आप रह रहे हैं, किसी अदर एड्रेस पर रह रहे हैं, तो आप इसको यस कर दीजिए एंड देन आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपका काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ नहीं करना है, अब आपका जो फॉर्म जो एप्लीकेशन आपने भरा है उसका रिव्यू कराया जाएगा। रिव्यू में अगर सब कुछ सही पाया जाता है और आप एलिजिबल रहते हो लोन का अमाउंट प्राप्त करने के लिए, तो बहुत जल्दी लोन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल भी कर दिया जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल तरीका है घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से पूनावाला फिनकॉर्प से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का। तो अगर आपको भी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है तो कहीं पर भी मत जाना, किसी से भी पैसे मांगकर आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पॉकेट में आपका आधार और पैन कार्ड पड़ा हुआ है जो आपकी कभी भी बहुत हेल्प कर सकता है। आज की डेट में पूनावाला फिनकॉर्प सिर्फ आधार पैन कार्ड से ही लोन आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अभी लोन के लिए अप्लाई कर लो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।